नमस्कार दर्शकों। आज हम ऐसे व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं जिनका नाम पूरे बुंदेलखंड में आदर के साथ लिया जाता है। बुंदेलखंड क्या पूरे मध्य प्रदेश में सभी जानते हैं कि यदि किसी विधानसभा के विकास के कार्यों की चर्चा होती है तो वह है केवल रहली विधानसभा। तो आइए हम मिलते हैं बुंदेलखंड के और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश राज्य शासन में मंत्री पंडित गोपाल भार्गव जी से। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि सर, आपके विधानसभा के विकास कार्यों की चर्चा आसपास के दमोह लोकसभा और सागर लोकसभा में बहुत अधिक होती है, तो ऐसा क्या आप विशेषता है आपके विधानसभा की जो पूरी चर्चा पूरे क्षेत्र में होती है? मैं अपनी विशेषता क्या बताऊं, ये तो लोग बताएंगे, जनता बताएगी, वोटर बताएंगे। खुद के मुंह से खुद की तारीफ करना है, उपलब्धियों के बारे में बताना, मैं इसका आदी नहीं हूँ और हमारी ये स्वभाव में भी नहीं है। ये बात सही है कि काम करना पड़ता है लगन के साथ में। अभी 10 बजे है, मैं 2 बजे रात तक काम करूंगा। अब 2 बजे रात में भारत का कोई किसी भी पार्टी का कोई नेता मिले आपको तो आप समझ लेना कि वो अपने समकक्ष है, वो नहीं। अपने अपने काम करने का तरीका है। क्षेत्र के विकास की लगन होना चाहिए, काम करने की हर वर्ग की। छात्र है, नौजवान है, किसान है, बेरोजगार है, गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है, बेबसी है, इसके प्रति आपके मन में संवेदनशीलता होना चाहिए। आप ठीक, तो लोगों की मदद करने का काम आप देख रहे हैं कि अभी 100-200 लोग 10 बजे रात, 11 बजे रात में भी बैठे। तो ये इसी के कारण से है कि चलो यहाँ जाएंगे, हमारा काम होगा कुछ ना कुछ। तो नहीं तो लोग तो बुलाने पे, मिठाई खिलाने पे भी नहीं जाते किसी के यहाँ। तो कुछ ना कुछ बात तो होगी कि 30-40 साल हो रहे लगभग और लोग आते हैं, और नहीं तो 40 दिन बाद भी सब बोरिया बिस्तर बन जाता है। तो यही कारण है कि लोगों का स्नेह है, प्रेम है, और वो काम करने से ही मिलता, निजी काम करने से भी, विकास के काम करने से भी। पिछले सालों से जब से मैं मंत्री हूँ ना, कोशिश की है कि हमारे सभी जो नगर हैं वो भी ग्रामीण क्षेत्र के, खासतौर से मेरे पास ग्रामीण विकास विभाग रहा, तो हमने गाँव में जो सड़कें, पुल पुलियाँ, स्टाफ डैम, स्कूल भवन, आंगनबाड़ी भवन, धर्मशालाएं, भवन, तमाम प्रकार की चीज को काम कर सकते थे। ये भी निर्माण कार्य करवाए, बहुआयामी और कई प्रकार के, जो सामान्यतः किसी आदमी के विचार में भी नहीं आते दूसरे क्षेत्र के। आप कह रहा नहीं कि प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में इस प्रकार के काम नहीं है, तो ये तो जब जरूरत होती है और मन में अपने करने की इच्छा होती है, ये काम उसी की उत्पत्ति होती है। तो ये इच्छा रहती है कि चलो कुछ नया काम करें। अब एक नदी पे 3-3 पुल आपको आधा किलोमीटर के अंतर से देखना नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र में है। तो ये जो उपलब्धि है, एक विधानसभा क्षेत्र में एक ही नदी पे 18 पुल आपको देखने मिलेंगे, सोनार नदी पे, एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर। तो अपने आप में हर 2 किलोमीटर पे हायर सेकेंडरी स्कूल, ग्राम पंचायत में हमारे यहाँ कॉलेज भी है ढाना में, कई चीजें, अच्छे भवन बने, शानदार, पढ़ने लिखने की व्यवस्था अच्छी है। हर कस्बे में जिम है, स्विमिंग पूल है, स्टेडियम है, इंडोर है, आउटडोर है, कॉलेज के अच्छे भवन है, उन्नत भवन है, स्विमिंग पूल है, अनेकों चीजें हैं, तो अपने आप में है विशेषताएं। सर, आपसे और अगला प्रश्न कि रहली विधानसभा के लिए अभी आपके मन में और क्या योजना है कि आप भविष्य में इसको करने की इच्छा रखते हैं? देखो, सोचने के लिए तो आसमान तक सोच सकते हैं, लेकिन जो व्यवहारिक है और जो सरकार की सीमाओं में है, खासतौर से वित्तीय सीमाओं, उसी के अंतर्गत फिलहाल हम सोचते हैं। हम बहुत ज्यादा ख्वाब भी नहीं देते, लेकिन हमारा जो हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, जो हमने 4 साल पहले स्वीकृत करवाया था अपनी सरकार में, बीच में कमलनाथ ऐसे
छिंदवाड़ा ले गए, तो हमने वापस अपना रैली करना है। ये सुचारू रूप से चलने लगे। 126 करोड़ का प्रोजेक्ट था उसमें। उसी के बारूदबाजी में हमने उद्योगों के लिए 50 एकड़ जमीन रिजर्व करवाई, औद्योगिकरण की भी है। तो वो जमीन का अधोसंरचना विकसित करने का काम इस साल शुरू होगा। कुछ वित्तीय समस्याओं के कारण अभी जो औद्योगिक विकास निगम है स्वीकृत तो कर दिया है, लेकिन काम अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। एक तो औद्योगिकरण और दूसरी बात उद्यानिकी से संबंध शिक्षा की, जो काम अभी फिलहाल हाथ में लिए। कोरोना काल में आपने और आपके बेटे पंडित अभिषेक दीपू भार्गव ने भी काफी काम किया हुआ है, तो और आपने अलग से एक कोविड सेंटर भी बनाया हुआ था, जिसके लिए आपने विज्ञापन भी निकाला था चिकित्सकों की भर्ती के लिए। तो क्षेत्र की जनता और आसपास पूरे बुंदेलखंड में इसकी काफी चर्चा हुई थी। यह आपको कहाँ से विचार आया कि ऐसा करना चाहिए? क्या होता है, आवश्यकता जब होती है तो विचार पैदा होते हैं और उनका क्रियान्वयन होता है। आवश्यकता तो हर चीज की बनी रहती है, लेकिन आवश्यकता को पूरा करने के लिए मन में जज्बा होना चाहिए, और होता तो फिर जब चाह होती है तो राह निकल आती है। तो चाह थी कि हाँ, लोगों की लाशें देख रहे थे, मर रहे थे लोग, इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो उसमें अभिषेक ने भी कोशिश की, मैंने उसकी सहायता की। तो संयोग से दोनों के 100 बिस्तर से ज़्यादा बिस्तरों का अस्पताल यहाँ शुरू हुआ, हमारे रहली में भी शुरू हुआ, एक शाहपुर भी है, छोटी नगर पालिका, वहाँ भी शुरू हुआ। तो ये हमने कि हमारे मरीज के लिए बाहर न जाना पड़े, सागर, भोपाल, यहीं पर हम ऑक्सीजन, इंजेक्शन, बेड सबकी व्यवस्था करें। फिर मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय, सबसे ज़्यादा जरूरी रहते हैं साफ सफाई के लिए। कोविड में कोई अंदर नहीं जाना चाहता। और समर्पित डॉक्टर तो हमें नहीं मिले, तो हमने प्राइवेट डॉक्टर हायर की, प्राइवेट नर्सेज हायर की, वार्ड बॉय लिए 14। तो बाकी ये है, जब इच्छा होती करने की और क्षमता होती है, भगवान भी थोड़ी सहायता कर देते हैं, करते। ठीक। अंतिम प्रश्न आपसे कि दमोह उपचुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त मिली थी। आगामी 4 उपचुनाव भी हैं, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का। क्या आशा है कि क्या परिणाम आएगा? सभी जीतेंगे, लोकसभा विधानसभा सब जीतेंगे, भारी बहुमत। आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इतना समय दिया है। फिर मिलते हैं